जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सदशी श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्तबिंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज दोपहर को जो हम चर्चा कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने ये देखा कि शास्त्रों में 3 विषय हैं: संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। हम साधना तत्व विचार कर रहे हैं, यानी कि जो परम गंतव्य है, प्रयोजन जो है कृष्ण प्रेम, क्योंकि ये एकमात्र गंतव्य है जो आत्मा को सुप्रसिद्धति पूरी तरह से संतुष्ट करने वाला है, और उसका एकमात्र उपाय है भक्ति। और ये जो उपाय रूपी भक्ति है ये है साधना भक्ति, जो साधन के रूप में है। और फिर साधना भक्ति की परिभाषा पर हम आए थे। कृति साध्य भवेत साध्य भावा सा साधनाभिधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। तो इसको समझने का प्रयास पहले करेंगे। जो हम सब लोग कर रहे हैं साधना भक्ति, तो हमें क्या प्राप्त करने का उद्देश्य है वो ध्यान में रहना चाहिए। उसको बोलते हैं साध्य। जो साधन के द्वारा प्राप्त किया जाना है उसको बोलते हैं साध्य। सबको आवाज आ रही है पीछे सब जगह? साध्य जो हमें प्राप्त करना है। तो क्या प्राप्त करना है पहले इसको समझें। तो ये जो साधना भक्ति की परिभाषा है, इसकी दूसरी पंक्ति में साध्य क्या है, क्या प्राप्त करना है, उसको समझाते हैं।
नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि, हृदि प्राकट्यम। हृदि मतलब हृदय में, प्राकट्यम मतलब उसका प्रकट होना। तो हृदय में प्रकट होना, हम गंतव्य साधना, साधना भक्ति से क्या प्राप्त करना है उसकी चर्चा कर रहे हैं। साध्य, तो वो क्या प्राप्त करना है हमें पहले ये पता होना चाहिए। गोल इन द माइंड, आज के आधुनिक समय में सफलता का सूत्र बोलते हैं। आपका लक्ष्य हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। महाभारत में हम देखते हैं जब द्रोणाचार्य के यहाँ पर सभी पांडव शिक्षा ले रहे थे तो द्रोणाचार्य धनुर्विद्या सिखा रहे थे, और धनुर्विद्या सिखाने में एक बार उन्होंने सभी पांडवों को एक पक्षी की आंख में तीर लगाने के लिए बोला और सबसे पूछा कि आपको क्या क्या दिख रहा है। तो सबने, किसी ने बताया पेड़, पेड़ के अंदर पक्षी, इस तरह से सब कुछ बताया। लेकिन अर्जुन ने बताया वो पक्षी की आंख केवल दिख रही है। और इसलिए अर्जुन उसको भेद पाया। और बाद में भी हम देखते हैं द्रौपदी के स्वयंवर में कैसे अर्जुन बहुत केंद्रित थे, लक्ष्य क्या है, तभी वो उसको भेद पाते थे। तो इसीलिए कोई भी जो हम क्रिया करते हैं उससे हमें प्राप्त क्या करना है, ये लक्ष्य हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। नहीं तो हम कहीं भी भटक सकते हैं, हमको पता भी नहीं चलेगा कि हम रास्ते से भटक गए हैं। जैसे मैप, नेविगेशन मैप होता है तो वो हमेशा देख के चलना पड़ता है। नेविगेशन में फिक्स हो जाता है ये लक्ष्य है, यहाँ चलना है। नेविगेशन मैप नहीं होता है तो हम, बहुत सारे रास्ते हैं एक जैसे दिखते हैं, कहीं भी निकल पड़ेंगे। तो इसीलिए लक्ष्य को पहले तो पता होना चाहिए लक्ष्य है क्या, और फिर हमेशा वो ध्यान में रहना चाहिए। तो इसीलिए साध्य लक्ष्य क्या है, सामान्यतः पता है कि हाँ भगवान को प्राप्त करना है, लेकिन एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। बहुत लोगों के अंदर बहुत सारी धारणाएं होती हैं भगवत प्राप्ति की। प्रभुपाद बोलते थे कई लोगों को गॉड नहीं चाहिए, डॉग चाहिए। वो सोचते हैं उनको गॉड चाहिए, लेकिन उनको गॉड नहीं, डॉग चाहिए। GOD और DOG एक ही अक्षर हैं लेकिन अलग अलग जगह पर हैं। यानी बहुत लोग हैं जो भक्ति करते हैं लेकिन इस समझ से कि हमें ऐसे भगवान चाहिए जो हमारी पहरेदारी करें। जैसे डॉग, कुत्ते को हम रखते हैं पेट डॉग, रक्षा करे, हमारी घर की रक्षा करे। वैसे ही बहुत से लोग भक्ति करते हैं कि हमें भगवान हमारी रक्षा करना, सुरक्षा करना, हमें सब सुख देना, कोई दुख नहीं आए। तो एक तरीके से वो भगवान को अपना पहरेदार बनाते हैं, वॉचमैन। तो वो वास्तविक भक्ति नहीं है। तो इसीलिए बहुत स्पष्ट पता होना चाहिए कि हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो नित्य सिद्धस्य भावस्य हृदि प्राकट्यम। हम सब जो इसमें विस्लिंग हो रहा है, थोड़ा आवाज कम कीजिए इसकी। विस्लिंग हो रहा है।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो नित्य सिद्धस्य भावस्य, हम सभी जो जीव हैं, जो हमारी मुक्त अवस्था है, जो हमारी वास्तविक अवस्था है, जब हम मायाग्रस्त नहीं हैं, जब हम अंतरंग शक्ति के वश में हैं, अपनी स्वरूप अवस्था में हैं, उस समय हमारे हृदय में जो हृदय की जो स्थिति होती है, हृदय के अंदर जो इच्छाएं होती हैं, हृदय के अंदर जो भावनाएं होती हैं, यानी कि अभी भी जो हमारे हृदय में भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो तो हैं, लेकिन वो आत्मा की अपनी इच्छाएं नहीं हैं। वो आत्मा के ऊपर भौतिक मन, भौतिक बुद्धि का जो आवरण चढ़ गया है, जो मिथ्या अहंकार से आत्मा इस संसार से जुड़ गई है, शरीर और भौतिक मन से जुड़ गई है, उसके कारण जो भौतिक जगत को भोग करने की इच्छाएं और भौतिक जगत को भोग करने के मार्ग में जो सुख दुख की अनुभूति होती है, वो भावनाएं, वो अभी हमारे हृदय में है। ये हमारे हृदय की स्थिति है, लेकिन वो रुग्ण अवस्था है, वो बीमारी की अवस्था है। लेकिन वो हिंट दे रही हैं कि एक स्वस्थ अवस्था में भी हमारे हृदय में कुछ भावनाएं होंगी, कुछ इच्छाएं होंगी, लेकिन वो वर्तमान जैसी नहीं होंगी। तो ये जो स्वस्थ अवस्था में हमारे हृदय में जो भावनाएं होती हैं, उसको नित्य, वो है कृष्ण को संतुष्ट करने की भावना, कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा, भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने की भावना, इच्छा, और उस कृष्ण को संतुष्ट देखने में सुख अनुभूति करना, कृष्ण को संतुष्ट सुख प्रदान करके सुख अनुभूति करना। अभी जो हमें अनुभूति सुख की होती है, वो अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने से होती है। ये रुग्ण अवस्था का लक्षण है। स्वस्थ अवस्था का लक्षण है जब कृष्ण को संतुष्ट करके सुख अनुभूति हो। ये हम शुद्ध भक्तों के जीवन में देखते हैं, और सबसे अधिक वृंदावन ब्रजवासियों में देखते हैं, जो कि भगवान को संतुष्ट करने के लिए अपनी इंद्रियों को कितना भी कष्ट देने के लिए तैयार रहते हैं, देते हैं, क्योंकि अभी उनका जो सुख है वो केवल कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने में। अपनी इंद्रियों के सुख दुख से उनको कोई मतलब नहीं है। उनकी सारी स्वयं की इंद्रियां कृष्ण को संतुष्ट करने में लगी हैं। तो ये है भाव, वास्तविक भाव, और ये नित्य है। नित्य मतलब ये अभी भी है, हमेशा से है, इसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता, और ये हमेशा से पूर्ण है। यानी ऐसा नहीं है कि साधना भक्ति करने से ये पहली बार हमारे हृदय में प्रकट होगा, अभी तक हमारे पास था ही नहीं, ऐसा नहीं है। इससे नित्य है। और ऐसा भी नहीं है कि अभी है अपूर्ण अवस्था में, साधना भक्ति करने से पूर्ण हो जाएगा, ऐसा भी नहीं। इससे दो शब्द उपयोग हुए हैं, नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू ना है। कोई नया साध्य नहीं है, कोई नई चीज हमें प्राप्त नहीं करनी है, ये नित्य रूप से हमारे हृदय में है। ये सब चीजें हमें ध्यान देनी चाहिए। ये नित्य रूप से मेरा स्वभाव है कृष्ण को संतुष्ट करना। तो अभी क्या हो गया है हमें, अभी क्यों वो हमारी चेतना नहीं है, अभी हमारे अंदर क्यों ऐसी स्वाभाविक इच्छा नहीं है, ये दिखाता है कि हम बहुत बीमार हैं। लेकिन ये साथ साथ ये भी दिखाता है क्योंकि हमारी स्वाभाविक अवस्था है, इसलिए उसको प्राप्त करना हमारे लिए आसान भी है।
क्योंकि वो हमारी स्वाभाविक अवस्था है। जैसे एक बालक के लिए, मनुष्य के बालक के लिए चलना स्वाभाविक है। थोड़ा सा प्रयास करने से बालक चलना सीख जाता है। लेकिन एक 4 पैर वाले पशु को 2 पैर पे चलाना बहुत बहुत मुश्किल है। तो इसी प्रकार से ये हमें बोध होना चाहिए कि ये जो हम प्राप्त करना चाहते हैं कृष्ण प्रेम, ये नित्य सिद्ध है। ये हमेशा से हमारे हृदय में, ये आत्मा के अंदर है ही, ये आत्मा का स्वरूप है। इसलिए हमें विश्वास होना चाहिए कि हम निश्चित रूप से उस अवस्था को पुनर्जागृत कर सकते हैं, निश्चित रूप से कर सकते हैं। वो सरल है और वो अवश्यंभावी है। लेकिन अभी वो अप्रकट है, अभी वो है, प्रकट नहीं है। है तो ऐसा नहीं कि है ही नहीं, लेकिन अभी वो अप्रकट है। तो उसको अप्रकट से प्रकट कराना है। इसलिए नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम, उसको प्रकट कराना है। कहां पर प्रकट कराना है? हृदय में, आत्मा में। इसको बोलते हैं साध्य। तो ये है हमारा लक्ष्य। अब ये कैसे प्राप्त होगा उसको बोलते हैं साधना। तो वो कैसे प्राप्त होगा वो एक बड़ा विज्ञान है। कैसे वो उजागर होगा? तपस्या करने से उजागर होगा, इंद्रिय भोग छोड़ने से। इंद्रिय भोग छोड़ दो, तपस्या करो, इंद्रिय संयमन करो। क्या इससे वो कृष्ण प्रेम जो हमारे हृदय में वो उजागर हो जाएगा? क्या पुण्य करने से, बहुत दान देने से, तीर्थ यात्राओं पे जाने से, वृक्षारोपण करने से, क्या इन सब चीजों से वो हृदय में जो प्रेम है वो पुनर्जागृत हो जाएगा? शास्त्र अध्ययन करने से, श्लोक रटने से, क्या ये सब करने से हो जाएगा? तो ये किसी भी तरीके से नहीं होगा। इसलिए बहुत विशेष तरीका है जिससे जो हमारे हृदय में नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम है वो उजागर करने का एक बहुत विशिष्ट तरीका है। केवल वो तरीका करने से ही वो उजागर होगा, अन्य कुछ करने से नहीं होगा। इसलिए उस विशिष्ट तरीके को अच्छे से समझना जरूरी है। वो है साधना, साधना भक्ति। तो वो क्या है उसको समझाया है। वो क्या है? कृति साध्य भवेत साध्य भावा, ये शब्दों से उसकी परिभाषा दी है। साधना, उसको साधना कहते हैं। यानी कि जो साध्य अवस्था की जो क्रियाएं होती हैं, यानी कि जब हम शुद्ध अवस्था में होते हैं, या जो भी शुद्ध भक्त हैं जिनके हृदय में कृष्ण प्रेम है, कृष्ण प्रेम हृदय में होने से उन भावनाओं के कारण जो क्रियाएं उत्पन्न होती हैं, जब हमारे हृदय में कोई भावना होती है तो उस भावना की अभिव्यक्ति क्रियाओं से होती है। जैसे अगर हम बहुत दुखी हैं तो दुखी होने से हमारी किसी व्यक्ति को देख करके हम समझ सकते हैं ना कि व्यक्ति दुखी है। समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं? और अगर कोई बहुत सुखी है तो भी समझ सकते हैं। करेक्ट? कैसे समझ सकते हैं? सुखी है तो क्या देखेंगे आप? कैसे पता लगाएंगे कि आदमी सुखी है? उसका मुख भंगिमा, मुख भंगिमा देखेंगे। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। हमारा चेहरा जो है वो हमारे मन की अभिव्यक्ति करता है। तो अगर दुख सुख है तो हमारे चेहरे पर दिखता है,
और भी ज़्यादा आनंद अनुभूति होगी तो हम डांस भी करेंगे, गाएंगे, गुनगुनाएंगे, बहुत कुछ करेंगे। तो ये सब अपनी इंद्रियों के द्वारा वो अभिव्यक्ति होगी, है ना। इसलिए जब बहुत आनंद आता है तो हम नाचते हैं, गाते हैं, है ना। तो इस तरह से, और हमारे मन के अंदर भी वो विषय जिससे हमें सुख मिल रहा है उस विषय को हम स्मरण करते हैं, करेक्ट। तो ये मन जो आंतरिक इंद्रिय है उसका काम होता है। तो हृदय में जब जो भी भावना होती है उसके अनुसार हमारी इंद्रियां भी प्रभावित होती हैं, हमारी इंद्रियां भी उसके अनुरूप चलती हैं। उसी प्रकार से दुख होगा तो क्या होगा, दुख होगा तो चेहरा उतर जाएगा, भूख नहीं लगेगी, है ना, कुछ करने को मन नहीं करेगा, शिथिल हो जाएंगे, हाथ पैर काम करने बंद कर देंगे, मूर्छा आ जाएगी और अधिक दुख हो गया तो इस तरह से भावनाओं की अभिव्यक्ति क्रियाओं में होती है, ठीक है। भावनाओं की अभिव्यक्ति क्रियाओं में होती है। तो जब कृष्ण प्रेम की जो भावना है जब वो हृदय में होती है, उसकी अभिव्यक्ति जिन क्रियाओं से होती है उसको बोलते हैं कृति साध्य। कृति साध्य, कृति मतलब क्रियाएं। क्रियाएं किससे होती हैं? इंद्रियों से होती हैं। हमारी कितने प्रकार की इंद्रियां हैं? बाह्य इंद्रिय और आंतरिक इंद्रिय। तो मन भी क्रिया करता है सोचने की, इच्छा करने की, और बाह्य इंद्रिय क्रियाएं करती हैं हाथ पैर मुंह इत्यादि अपना अपना काम करके। तो तात्पर्य कहने का यह है कि भावनाओं की अभिव्यक्ति क्रियाओं से होती है। तो जो कृष्ण प्रेम की भावना होने पर जो ये भावना जिन क्रियाओं से अभिव्यक्त होती है उन क्रियाओं को बोलते हैं कृति साध्य। साध्य अवस्था की क्रियाएं, साध्य अवस्था की क्रियाएं। साध्य अवस्था में यानी कि जब हृदय के अंदर कृष्ण प्रेम की भावना होती है, उस भावना की अभिव्यक्ति जिन क्रियाओं से होती है उसको बोलते हैं कृति साध्य। तो ये हम कहाँ देख सकते हैं? हमारे अंदर तो भावना है नहीं कृष्ण प्रेम की, तो कृष्ण प्रेम की अभिव्यक्ति किन क्रियाओं से होती है वो हमें कैसे पता चलेगा? प्रश्न समझ में आ रहा है कि वो क्रियाएं जिनसे कृष्ण प्रेम की भावना अभिव्यक्त होती है वो हमें कैसे पता चलेगा? हमारे अंदर तो वो भावना है ही नहीं, हम तो उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा? हाँ, हमें कैसे पता चलेगा? श्रीमद् भागवतम से पता चलेगा, जहां पर ऐसे भक्तों का विवरण है जिनके हृदय में ऐसा कृष्ण प्रेम है। उनके जीवन में उनकी क्रियाओं को देख करके वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, ये जान करके हम समझ सकते हैं कि जिनके हृदय में कृष्ण प्रेम होता है उस कृष्ण प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे होती है। तो इस प्रकार से शास्त्रों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा हमें ये प्राप्त होता है कि ये क्रियाएं हैं जो साध्यावस्था में होती हैं। उन क्रियाओं को जब हम करते हैं, हम जिनके अंदर अभी भावना कृष्ण प्रेम की भावना है या नहीं है? नहीं है, हमारे अंदर भी नहीं है, हम अभी कृष्ण प्रेम नहीं है। जब हम उन क्रियाओं को करते हैं, किस लिए करते हैं? भवेत साध्य भावा, इस इच्छा से
इस समझ से कि मेरे अंदर भी वो भावना आ जाए। यानी हम उल्टा कर रहे हैं, भावनाओं से क्रिया व्यक्त होती हैं और दूसरा भी होता है कि क्रियाओं को करने से भावनाएं भी आ सकती हैं। तो साधना भक्ति की परिभाषा क्या हुई? वो क्रियाओं को करना जिन क्रियाओं के द्वारा कृष्ण प्रेम अभिव्यक्त होता है, उन क्रियाओं को करना इस उद्देश्य से कि हमारे अंदर वही भावनाएं उत्पन्न हो जाएं, उसको कहते हैं साधना भक्ति। तो वो क्रियाएं कौन कौन सी हैं जो शुद्ध भक्त जिनके हृदय में कृष्ण प्रेम है वो क्या क्या क्रियाएं करते हैं? तो किसी ने कहा नवविधा भक्ति। नवविधा भक्ति में क्या क्या आता है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। ये 9 नवविधा भक्ति है। लेकिन अभी आप देखिए ब्रजवासियों को, तो क्या पूरा दिन वो केवल ये 9 क्रियाएं करते थे बस? तो यशोदा मैया का, अन्य गोपियों का कृष्ण के लिए अलग अलग व्यंजन बनाना, मक्खन निकालना, ये तो इसमें आया ही नहीं। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनि, इसमें नहीं आया। तो इस प्रकार से केवल नवविधा भक्ति नहीं है, बल्कि इंद्रियों के बहुत सारे कार्यों के द्वारा ये अभिव्यक्ति होती है। कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए बहुत सारी अलग अलग प्रकार की क्रियाएं शुद्ध भक्त करते हैं। तो इसको हमारे आचार्यगण मुख्य रूप से 64 अंगों में विस्तृत करते हैं। और भी विस्तृत हो सकती हैं, लेकिन 64, जिससे हमारा पूरा दिन सब प्रकार की हमारी क्रियाएं, जो भी हमारे जीवन का पहलू है, हमारा शरीर है तो शरीर को सेवा में लगाना, मन है मन को सेवा में लगाना, समाज है समाज को सेवा में लगाना, परिवार है परिवार को सेवा में लगाना, पैसा है पैसे को सेवा में लगाना, ऐसे जो भी कुछ है हमारे पास, उन सब के द्वारा जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं, तब ये इन सब प्रकारों में वो भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। तो इसलिए साधना भक्ति के अंदर हमारा पूरा जीवन, हमारे जीवन का सब पहलू, सब कुछ को भगवान की सेवा में नियोजित होना होता है। चैतन्य चरितामृत के अंदर, चैतन्य शिक्षामृत के अंदर भक्तिविनोद ठाकुर इसको बताते हैं कि कैसे एक शुद्ध भक्त हर पहलू से, जीवन के हर पहलू से कैसे साधना भक्ति करते हैं। उसी प्रकार अम्बरीश महाराज के विषय में बताया है कि अम्बरीश महाराज ने कैसे अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। सवई मनः कृष्ण पदारविंदयो, अपने मन को भगवान कृष्ण के बारे में सोचने में लगाया, अपने हाथों को भगवान के मंदिर को मार्जन करने में लगाया, पैर को भगवान के मंदिर तक जाने में लगाया, अपने सिर को भगवान के चरणों में झुकाने में लगाया, ऐसे सब प्रकार से। तो ये कृति साध्या। अभी श्रवणम कीर्तनम इत्यादि है, लेकिन कोई व्यक्ति है वो हरे कृष्णा बोलता है, हमको देख करके बोलता है, वो हरे कृष्णा वाले आ गए, उसने भी हरे कृष्णा बोला, तो क्या उसका ये जो क्रिया है हरे कृष्णा बोलना, कीर्तन, क्या वो साधना भक्ति कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? तो वो साधना भक्ति नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसका उद्देश्य नहीं था कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। वो अज्ञात सुकृति है,
लेकिन वो साधना भक्ति नहीं है। इसलिए साधना भक्ति कब बनेगी? जब हम समझते हुए भावना कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के उद्देश्य से जब हम इन सभी क्रियाओं को करते हैं, तब उसको साधना भक्ति कहते हैं। ठीक है, अभी किसी को इसमें कोई संशय है परिभाषा में? तो इसको साधना भक्ति कहते हैं। तो ये है जो हम कर रहे हैं। यानी कि हमें हमेशा ये सचेत होना चाहिए कि हम किस लिए कर रहे हैं, हमें ये भावनाएं अपने हृदय में लानी है। तो कई बार भक्तों को लगता है कि हमारे जीवन में हम चैंटिंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन लगता है बहुत सब मैकेनिकल है, केवल यांत्रिक दृष्टि से हम सब कर रहे हैं। भावनाएं तो हमारे अंदर है ही नहीं, हमारा हृदय भावना शून्य है। तो क्या हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? ऐसा प्रश्न उठ सकता है। क्या फायदा है चैंटिंग करने का? केवल मुंह से बोले आ रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, मुंह से बोल रहे हैं बस। कुछ क्रियाएं 16 माला जप करना है, हमने व्रत लिया हुआ है तो करना है, लेकिन हृदय के अंदर भगवान के प्रति कोई प्रेम तो है नहीं, कोई भावनाएं तो है नहीं। तो ऐसे जप करने का क्या फायदा है? अगर भावनाओं से करेंगे तो अच्छा है, बिना भावनाएं करने का क्या लाभ है? तो ऐसा सोचना सही है या गलत है? ऐसा सोचना सही है कि गलत है? गलत है। ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि भावनाओं को प्राप्त करना तो हमारा उद्देश्य है। अभी वो हमारे अंदर नहीं है, इसलिए उससे निराश नहीं होना है, वो तो मार्ग है। लेकिन अगर उद्देश्य भी नहीं रहा तो गलत है। अगर भावनाएं अभी नहीं है, हम क्रियाएं कर रहे हैं उन भावनाओं को प्राप्त करने के लिए, तो वो गलत नहीं है, वो सही है, वो साधना भक्ति है। लेकिन अगर हम कर रहे हैं लेकिन पूरा दिमाग से निकल ही जाता है, कुछ समझ ही नहीं है हमारी क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, या तो कोई अन्य हेतु के लिए करने लगे, भक्ति कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, अन्य कोई मोटिव है, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया ढंग से, सुना नहीं, अपने मन में कुछ विचार आ गया, माला करूंगा ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, तो फिर वो साधना भक्ति नहीं होगी। तो ऐसा कुछ और उद्देश्य अगर मन में है, या भक्ति अच्छे से समझने पर भी अनर्थ हमारे अंदर हमको प्रभावित कर सकते हैं, अन्य कुछ हेतु हम पकड़ के बैठ जाएं, मुझे भक्तों के बीच में मेरा नाम होना चाहिए, कितना अच्छा भक्त है, सब सम्मान करने चाहिए, भक्त सब प्रणाम करें मुझे, मेरी वाह वाह हो, यूट्यूब चैनल हो, लाखों लोग फॉलोअर्स हों, बहुत लाइक्स हों, है ना, कितना आनंद आएगा। अरे भक्ति तो कर रहे हैं हम, तो प्रचार करना चाह रहे हैं, लेकिन साथ साथ में अंदर हो सकता है भक्ति के नाम पर हम अन्य इच्छाओं को पनपा रहे हों, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए साधना भक्ति में हमेशा हमें लक्ष्य को सचेत, लक्ष्य के प्रति सचेत रहना चाहिए कि हम किस लिए कर रहे हैं। तो इसलिए कृति साध्या भवेत साध्य भावा इति साधना विदा। तो ये जो साधना भक्ति है, इसके भी 2 प्रकार हैं, विधि भक्ति है और रागानुगा भक्ति है। ये भी समझना चाहिए कि अभी हम कहां पर हैं। तो विधि का अर्थ है यत्र रागानवाप्तत्वात् प्रवृत्ति रूप जायते शासनेनैव शास्त्रस्य सा विधि भक्ति उच्यते। विधि भक्ति किसको कहते हैं? जब हमारे हृदय में भगवान की जो सेवा ब्रजवासी
जिस राग से, जिस तन्मयता से करते हैं, उसको सुन करके हमारे अंदर वैसी ही भक्ति करने की लालसा जब तक नहीं है, लेकिन हमारे अंदर शास्त्रों के अंदर विश्वास उत्पन्न हो गया है, और शास्त्रों में विश्वास के कारण शास्त्रों के वचन को जब हम सुनते हैं कि हमारा ये कर्तव्य है, हम मनुष्य जीवन प्राप्त किए हैं, हम भगवान के दास हैं, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, हमें उनका कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहिए, ये सब वचन जब हम शास्त्रों से सुनते हैं, क्योंकि हमारी शास्त्रों में श्रद्धा है, तो हमें भगवान की सेवा करने का प्रोत्साहन मिलता है, उत्साह मिलता है। अपने आप से भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा के विषय में सुन करके लालसा नहीं है, लेकिन शास्त्रों को सुन करके, शास्त्रों में विश्वास होने के कारण सेवा करने की इच्छा होती है। उस स्थिति को, उस अवस्था को विधि भक्ति कहते हैं। तो हम साधकों की, ज्यादातर साधक भक्तों की यही अवस्था है। हमारे अंदर अभी लालसा नहीं है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की लालसा नहीं है। लालसा मतलब होता है जब बुद्धि, फिलॉसफिकल बुद्धि का उपयोग के बिना केवल सुनने मात्र से, देखने मात्र से जब उस क्रिया को करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाए, तब उसको लोभ कहते हैं, लोभ, लालसा। और जब चिंतन, विचार, विवेक से विचार करके कि ये क्यों करना है, क्या करना है, इसलिए करना है, ऐसा सब विवेक से काम लेकर के जब हम कोई निष्कर्ष पे आते हैं, वो अलग चीज है, वो लालसा, वो लोभ नहीं है। लोभ किसे कहते हैं? देखते ही, है ना, लव एट साइट अंग्रेजी में बोलते हैं। दिमाग काम नहीं, दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल देखने मात्र से हम आकर्षित हो जाते हैं, उसको लोभ कहते हैं। तो जब हम, एक अवस्था ऐसी भी होती है, वो हम, हमारे जीवन में नहीं है, इसलिए हमें उसका अनुभूति नहीं होगा, ज्यादातर लोगों के जीवन में नहीं है, बहुत दुर्लभ है, कि भगवान के जो विशेष रूप से ब्रजवासी, उनकी जो प्रगाढ़ भक्ति है, रागात्मिका भक्ति, जिसमें कृष्ण के सेवा में तल्लीनता की पराकाष्ठा है, सख्य भाव, माधुर्य भाव, वात्सल्य, इन भावनाओं में जितनी तन्मयता कृष्ण की सेवा में चाहिए, ऐसी पराकाष्ठा है। उसको सुन करके, शास्त्रों से जब हम सुनते हैं यशोदा की भक्ति, राधा रानी, गोपियों की भक्ति, ऐसी भक्ति को सुनने मात्र से हमारे अंदर वैसी ही भक्ति करने की तीव्र उत्कंठा, इच्छा उत्पन्न हो जाती है। उसको राग, उसको रागानुगा, उसको लोभ कहते हैं, उसको लोभ कहते हैं। और जिनके अंदर ये लोभ है, वो लोग फिर शास्त्र के निर्देश के ऊपर आधारित हुए बिना, उनकी जो प्रेरणा है, सेवा करने की प्रेरणा, वो शास्त्रों के वचन से ना आकर के केवल वो शुद्ध वृंदावन वासियों की भक्ति सेवा को सुन करके ही उनके अंदर वो सेवा करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती रहती है, उसको लोभ कहते हैं। वो रागानुगा भक्ति की योग्यता है, लेकिन हम सबके हृदय में तो वो है नहीं, वो अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए, लेकिन इससे कोई समस्या नहीं है। ऐसा नहीं कि हम फिर भक्ति करने के लिए अयोग्य हो गए, हम वही व्रजवासियों का कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए हम अयोग्य हो गए, ऐसा नहीं है। यदि हमारे अंदर शास्त्रों में श्रद्धा है तो हमारा भक्ति में प्रवेश हो सकता है, तो फिर हम धीरे धीरे कृष्ण प्रेम तक पहुंच सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में श्रद्धा होना एक जीव का परम कल्याण का आरंभ है। शास्त्रों में श्रद्धा होना, ये शास्त्रों में श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है, ये कल का विषय है, कल सुबह का विषय है, शास्त्रों में श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है। लेकिन आज उसको भक्ति को समझने के परिप्रेक्ष्य में हम ये चर्चा कर रहे हैं कि विधि भक्ति क्या है। तो विधि भक्ति है जब शास्त्रों में हमारी
श्रद्धा है, शास्त्रों में हमारा विश्वास है। इसलिए हमने कल प्रमाण तत्व चर्चा की, जिससे कि शास्त्रों में श्रद्धा उत्पन्न हो। ठीक है, देख रहे हैं ना आप ये लिंक। शास्त्रों में श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगी? जब हमें समझ में आएगा कि वास्तव में शास्त्र कैसे परम प्रमाण है, स्वतः सिद्ध प्रमाण है। और वो समझ में आएगा केवल पढ़ने से नहीं, उसके लिए और भी कारण है कैसे समझ में आए, वो कल का विषय है। लेकिन शास्त्र में श्रद्धा जिसकी हो गई वो विधि भक्ति का के योग्य बनता है। तो इसलिए विधि भक्ति की परिभाषा क्या है कि जब तक राग उत्पन्न ना हो, जब तक लोभ उत्पन्न ना हो, ब्रजवासियों की तरह भक्ति करने के प्रति जब तक लोभ उत्पन्न ना हो, तब तक शास्त्र के वचनों में जो हमारी श्रद्धा है उसके आधार पे जो भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर उत्पन्न होती है, उस अवस्था को विधि भक्ति कहते हैं। अर्थात इसमें हम शास्त्र के निर्देश के अनुसार भक्ति करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि रागानुगा भक्ति में हम शास्त्र के विधानों के विरुद्ध करते हैं, लेकिन विधि भक्ति के अंदर शास्त्र के विधान हमारे मार्गदर्शक और हमारी प्रेरणा बनती हैं। लेकिन रागानुगा भक्ति में उसकी आवश्यकता नहीं रहती है, उस पर निर्भर नहीं रहती है। सीधा सीधा जो ब्रजवासी गण हैं उनकी भक्ति सेवा को सुन करके ही प्रेरणा मिलती रहती है, ये अंतर है। बाकी शास्त्रों के अनुसार ही होती है रागानुगा भक्ति भी, क्योंकि शास्त्र तो परम प्रमाण है। लेकिन बहुत सारी जो गहराइयां हैं भगवान की सेवाओं की, वो सब शास्त्रों में तो लिखित रूप में नहीं हो सकती हैं, क्योंकि भगवान की जब सेवा बहुत अंतरंग तरीके से होती है, उसका कोई फिक्स्ड तरीका नहीं रहता है कि ऐसे ही होनी है। उसमें बहुत सारे भगवान, उसमें अलग अलग मूड हैं, वो सब कृष्ण की इच्छा के अनुसार बदलते रहते हैं। इसलिए वो सब का विवरण इस प्रकार से शास्त्रों में नहीं होता है। तो शास्त्रों में जो हमें विवरण मिलता है कि सेवा करके हम कैसे कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, कम से कम शांत रस में, दास्य भाव में, तो वो विवरण प्राप्त करके जब हम भगवान की सेवा करते हैं उसको विधि भक्ति कहते हैं। तो इसीलिए हम सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है शास्त्रों का नियमित अध्ययन, क्योंकि वही हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। अक्सर हम ये अनुभव करते हैं कि कभी हम लोग भक्ति में कभी उत्साह अनुभव करते हैं और कभी भक्ति में बड़ा ही हतोत्साहित अनुभव करते हैं। कोई उत्साह नहीं रहता है, कभी बहुत उत्साह अनुभव करते हैं। तो ये जो हतोत्साहित होना, इसका एक प्रमुख कारण हो सकता है शास्त्रों का नियमित श्रवण न होना। ये एक प्रमुख कारण, कॉमन सामान्य कारण है निरुत्साहित होने का। क्योंकि विधि भक्ति के स्तर पे हम हैं, तो हमारा उत्साह का स्रोत क्या है? हमारे उत्साह का स्रोत क्या है? शास्त्र के वचन। और हमारे लिए शास्त्र प्रैक्टिकली क्या है? शिला प्रभुपाद की पुस्तकें। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा उत्साह हमेशा बना रहे भक्ति में, तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण नियम क्या है? प्रतिदिन शिला प्रभुपाद की पुस्तकों का श्रवण अध्ययन करना। ये एक नियम लेना बहुत जरूरी है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा उत्साह कम नहीं हो, तो ये नियम लेना चाहिए कि प्रतिदिन 1-1.5 घंटा हमें प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करना है। ये नियम जिसने नहीं लिया, जो कभी कभी पढ़ते हैं, जब समय मिला तब पढ़ते हैं, समय निकालते नहीं है, जब समय मिलता है तब पढ़ते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि बहुत बार वो भक्त कुछ साल बड़े उत्साही दिखते हैं, फिर धीरे 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 निरुत्साही हो जाते हैं, और फिर भक्ति में से कई बार बाहर भी चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, फिर कभी प्रकट हो जाते हैं,
फिर अचानक फिर से गायब हो जाते हैं। तो इसका एक प्रमुख कारण ये हो सकता है कि वो नियमित श्रवण नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज की कक्षा से एक नियम हमें लेना चाहिए, क्योंकि ये सिद्धांत हमने समझा, उत्साही रहने का सिद्धांत, विधि भक्ति स्तर पे उत्साही रहने का सिद्धांत। हमारी जो योग्यता है विधि भक्ति की है, उस योग्यता के अंदर उत्साही रहने का एक प्रमुख सिद्धांत है शास्त्रों से नियमित सुनना। और शास्त्रों में भी क्या? भक्ति शास्त्र, और भक्ति शास्त्र भी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य, जिनमें विशेष रूप से कलयुगी जीवों के लिए शास्त्रों को ऐसे समझाया है जो हम समझ सकें। इसलिए श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य नियमित रूप से श्रवण करना, पढ़ना हमारे लिए उत्साह देने के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी एक चीज है कि ये जो विधि भक्ति होती है, मतलब पूरी साधना भक्ति ही उसमें भी विशेष रूप से विधि भक्ति, वो गुरु के मार्गदर्शन में ही होती है। क्योंकि शास्त्रों को हम कैसे समझते हैं? गुरु के द्वारा समझ पाते हैं। स्वतंत्र रूप से हम शास्त्रों को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए शास्त्रों को समझने का तरीका ही यही है, आमनाय, जो परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा में जो आता है, यानी कि शास्त्र को समझने का माध्यम है गुरु। तो इसलिए विधि भक्ति के लिए जरूरी है गुरु की शरण में जाना। इसलिए दीक्षा ये विधि भक्ति के लिए जरूरी है। मन माने ढंग से भक्ति नहीं होती है। बहुत से लोग हैं जो बहुत समय से मंदिर आते हैं, सत्संग में आते हैं, माला भी करते हैं, एकादशी व्रत पालन भी करते हैं, लेकिन गुरु को शरणागत नहीं होते हैं। या तो उनको लगता है भक्ति तो हम कर ही रहे हैं, 16 माला भी कर रहे हैं, सब कुछ तो कर ही रहे हैं, तो फिर क्या जरूरत है अपने को बांधने की कि ये गुरु की शरण ले लो फिर बंध जाओ। नहीं नहीं, हम थोड़ा स्वतंत्र रहना चाहते हैं, स्वतंत्र होकर भक्ति करना चाहते हैं। तो स्वतंत्र होकर के भक्ति करना ये माया का विचार है। स्वतंत्र होकर भक्ति नहीं होती है। भक्ति गुरु के और शास्त्रों के, शास्त्र और गुरु के वचनों में बंध करके होती है। इसलिए विधि मतलब विधान, विधि मतलब विधान, विधिलिंग संस्कृत में, विधि करना ही होगा, उसको कहते हैं विधि विधान। ऐसा नहीं मन मौजी, मन माने तरीके से। जब करते हैं, जब जब अच्छा लगता है, मन में आता है तब करते हैं, मन में आता है तब पढ़ते हैं। मन की भक्ति, मन की भक्ति से विधि भक्ति नहीं होती, मन की भक्ति से कोई भक्ति नहीं होती है। लेकिन एक क्या होता है, जो लोग विधि भक्ति नहीं करना चाहते हैं, बंधना नहीं चाहते हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। विधि भक्ति नहीं करना चाहते हैं, बंधना नहीं चाहते हैं, गुरु की शरण नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं? तो वो लोग सोचते हैं कि ये जो व्रजवासी हैं कितने अच्छे हैं, तो वो जो व्रजवासियों की भक्ति करने के प्रति जो श्रद्धा है वो भी उनके अंदर उत्पन्न नहीं है। वो जो लोभ है वो भी उनके अंदर नहीं है। यानी रागानुगा भक्ति करने के वो अधिकारी नहीं है, लेकिन विधि भक्ति करना नहीं चाहते हैं। रागानुगा भक्ति के अधिकारी नहीं है और विधि भक्ति करना नहीं चाहते हैं। तो वो लोग कौन सी भक्ति करते हैं? सहजिया भक्ति करते हैं। वो सहजिया बनते हैं। जो विधि भक्ति करना नहीं चाहते हैं और रागानुगा भक्ति के अधिकारी नहीं होते हैं, इसलिए वो नकल करते हैं। रागानुगा, रागात्मिका भक्तों की नकल करते हैं, योग्यता के बिना उनकी नकल करते हैं। वो सोचते हैं कि हम गोपी बन गए, अपने को बहुत उन्नत भक्त मानते हैं। ये सहजिया लोगों का लक्षण है, अपने को बहुत उन्नत मानते हैं।
हमारे हृदय में हमेशा कृष्ण कृष्ण ही आते हैं प्रभु जी, और कोई ध्यान ही नहीं है, बस सारे दिन कृष्ण ही है। तो अधिकार से पहले अपने को उन्नत, एक्चुअली वास्तव में जो उन्नत भक्त होगा वो कभी अपने को उन्नत नहीं मानता है, ये एक प्राइमरी लक्षण है। वो अपने को हमेशा अति दीनहीन मानता है। जो अपने को बड़ा उन्नत मानता है, मैं लगता है मैं बहुत प्रगति अच्छी बहुत हो रही है मेरी प्रगति, भी तो बस क्या अभी तो गड़बड़ है, ऐसा विचार करना गड़बड़ है। तो अपने को उन्नत मानते हैं, वो सोचते हैं ये विधि विधान शास्त्र के नियम ये सब नीचे वाले लोगों के लिए हैं, जो ज्ञानी भक्त हैं उनके लिए हैं। हम भाव भक्त हैं, हमारे अंदर सीधा भगवान के प्रति इतने भाव हैं, है ना, और वो भाव कभी कभी प्रकट भी हो जाते हैं या नकल करते हैं उसकी भी। तो ऐसा करके, लेकिन विधि पालन नहीं करते हैं, नकल करते हैं, तो वो अच्छा नहीं है, उससे बहुत अनर्थ होते हैं, उससे जीवन में बहुत हानि होती है, भक्ति पूरी रुक जाती है। इसलिए हमें उससे बच के रहना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें गुरु की शरण में जाकर के शास्त्रों के अनुसार विधि विधान का पालन करते हुए हमें भक्ति करनी चाहिए। इसको विधि भक्ति कहते हैं। ये दोनों विधि भक्ति रागानुगा भक्ति, दोनों जो साधना भक्ति हैं दोनों प्रकार की, इन सभी दोनों प्रकार की भक्तियों में जो अधिकार प्राप्त होता है, अधिकार यानी कि योग्यता, वो योग्यता है श्रद्धा। श्रद्धावान जन होय भक्ति अधिकारी। दोनों ही प्रकार की भक्ति के लिए श्रद्धा चाहिए, लेकिन वो दोनों प्रकार की श्रद्धा अलग अलग है। विधि भक्ति करने के लिए श्रद्धा चाहिए गुरु और शास्त्रों के वचनों में श्रद्धा, और रागानुगा भक्ति करने के लिए जो श्रद्धा चाहिए वो है जो ब्रजवासी जनों की भक्ति के अनुरूप अनुसार जो सेवा होती है उसमें श्रद्धा। लेकिन दोनों ही भक्तियों में श्रद्धा चाहिए, और इस प्रकार की श्रद्धा के द्वारा ही भक्ति में प्रवेश होता है। तो ये श्रद्धा का विकास कैसे होता है, इसका क्या महत्व है? श्रद्धा के बिना हम कभी भक्ति में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन है जीवन में, श्रद्धा का विकास होना। एक है भक्ति के बाहर और एक से भक्ति में प्रवेश होता है। तो ब्रह्मांड भ्रमिते, इस पूरे ब्रह्मांड में नाना लोग, करोड़ों 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 जन्मों से हम और करोड़ों लोग भ्रमण कर रहे हैं। तो वो ये श्रद्धा का विकास वो चीज है जिससे भक्ति में प्रवेश हो जाता है। ये इतनी महान महत्वपूर्ण चीज है ये श्रद्धा। तो ये श्रद्धा कैसे विकसित होती है, हाँ, इसको भी हमें जानना चाहिए, जिससे कि हमारी ये श्रद्धा अच्छे से विकसित हो, और ये श्रद्धा आगे बढ़ती कैसे है, दृढ़ कैसे होती है, ये भी जानना चाहिए। उसी से हमारी प्रगति होगी। तो ये हमारे कल सुबह हम लोग इसके ऊपर देखेंगे। अभी यहाँ पर समाप्त करते हैं। इस विषय में कोई प्रश्न अगर किसी का है तो आप कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? किसका प्रश्न है? हाथ उठाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। प्रभु जी, आप जो रागानुगा भक्ति में प्रवेश के लिए जो लौल्यम या जो लोभ होना चाहिए उसकी बात कर रहे थे, तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या हृदय में किसी के अगर काम वासना हो तो उसके बाद भी वो लोभ क्या प्राप्त किया जा सकता है, या कैसे पता चलेगा कि मुझे वो लोभ
मिल चुका है, क्योंकि ऐसा भी कहते हैं कि वो जो भक्ति का जो 9 स्टेजेस है उसमें जब तक हम रुचि तक नहीं प्रवेश करते तब तक ये योग्यता नहीं आती हमारे हृदय। तो इस विषय पे थोड़ा सा प्रकाश डाल सकते हैं प्रभु जी? तो इसीलिए प्रश्न ये है कि जब तक काम वासना रहेगी तब तक क्या ये लौल्यम, लोभ, जो रागानुगा भक्ति की योग्यता है वो प्राप्त हो सकती है? तो नहीं हो सकती है। इसीलिए पहले विधि भक्ति करनी चाहिए, और ये अनर्थ विधि भक्ति करने से जब शमित होते हैं, निष्ठा आती है, उसके बाद में जाकर के ये लौल्यम उपस्थित होता है। तो इसलिए जो हरि नाम है, भगवान नाम और भक्ति के अंग, और विशेष रूप से हरि नाम, इसको करते रहने से विधि के द्वारा, विधि भक्ति के अंदर शास्त्रों के निर्देश, गुरु के आदेश के अनुसार करते रहने से धीरे धीरे हमारे अंदर वो अवस्था प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो यस, ऐसे काम वासना, इसलिए सावधान रहना चाहिए। अगर हमारे हृदय के अंदर काम वासनाएं हैं तो हमें समझना चाहिए कि अभी हम बहुत दूर हैं। तो लोभ को कैसे पहचानेंगे? तो उसकी परिभाषा है लोभ की, कि जिसमें जो व्रजवासी जनों की भक्ति है उसमें क्या है? उसमें कोई इंद्रिय भोग नहीं है, उसमें पूरी तरह से समर्पण है, उसमें पूरी तरह से कृष्ण की सेवा के लिए अपना सर्वस्व त्याग है। तो इस प्रकार की प्रगाढ़ सेवा करने की प्रवृत्ति है ना, उसके प्रति लोभ, उसको करने की इच्छा, जिसमें शास्त्रों के वचन पर निर्भरता नहीं है ना, उसको लोभ कहते हैं। और तो अगर हमारे हृदय के अंदर बहुत ही काम वासनाएं हैं तो स्वाभाविक है कि वो उस प्रकार का लोभ तो बहुत दूर है। तो इसलिए क्रमिक रूप से जाना चाहिए। माता का कोई प्रश्न था इधर? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने वो साधना भक्ति पे कहा था कि वहाँ पर विधि भक्ति और रागानुगा भक्ति होता है। तो रागानुगा भक्ति पे तो स्पॉन्टेनियस लव फॉर गॉड हेड तो होता है ना, तो वो तो ऑटोमेटिकली प्रयोजन नहीं हो गया कृष्ण प्रेम? नहीं, वो प्रयोजन नहीं है, वो साधना भक्ति ही है। प्रयोजन के अंदर हम तीनों गुणों से परे होते हैं। रागानुगा भक्ति के अंदर भी अनर्थ अभी शेष रहते हैं, लेकिन केवल उस भक्ति करने से, रागानुगा भक्ति करने से ही हृदय के अंदर वो सब अनर्थ चले जाते हैं। तो वो प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन जो भाव, वो भावनाओं को प्राप्त करने की लालसा है, वो भावना अभी भी नहीं है। वो कृष्ण प्रेम, वो जो उसको प्राप्त करने के प्रति अत्यंत तीव्र लालसा है, लेकिन वो भावना भी नहीं है। वो लालसा शास्त्रों के वचन को पढ़े बिना केवल उन व्रजवासियों की भक्ति देख करके ही वो तीव्र इच्छा उत्पन्न हो रही है उस भाव को प्राप्त करने की, उसको रागानुगा कहते हैं। लेकिन जो भाव प्राप्त हो जाते हैं वो हमारा प्रयोजन है। प्रभु जी, तो मैंने ये साधना भक्ति अभी भी कंफ्यूज हो गया है, क्योंकि आपने कहा था कि साधना भक्ति पे साधन और साध्य होता है ना। साध्य में मेरा समझ ये आ गया कि साध्य में कृष्ण का इंद्रिय संतुष्ट करना कर जीव संतुष्ट हो गए तो वो साध्य हो गया, ये प्रभु जी? हाँ, कृष्ण की सेवा करने में हमारा इंद्रियां, हमारा मन, सब कुछ अपने आप उसकी तरफ दौड़ते हैं, स्वाभाविक। उसके अलावा और कोई अन्य एब्जॉर्प्शन नहीं होता है ना। उसको प्रयोजन कहते हैं। और कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने में ही करने की चेष्टा होती है, वही एकमात्र इच्छा होती है। क्या साध्य ही प्रयोजन है? क्या साध्य आपने कहा कि हाँ, साध्य मतलब प्रयोजन।
साध्य मतलब प्रयोजन। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा प्रश्न है, अगर हम अस्वाभाविक स्थिति में है, ये हमारा स्टार्टिंग फेज है, तो स्टार्टिंग फेज जो माला भी नहीं करता है, सिर्फ कीर्तन भजन में भाग लेता है, तो उसका भक्ति का प्रादुर्भाव होगा कि नहीं? स्टार्टिंग फेज है, जो माला नहीं करता है लेकिन कीर्तन भजन करता है, उसका भक्ति में प्रगति होगी कि नहीं होगी? इंट्रांस होगा कि नहीं? एंट्रेंस हुआ है कि नहीं? एंट्रेंस पता चलेगा कि श्रद्धा हुई है कि नहीं हुई है। श्रद्धा शब्दे विश्वास सुदृढ़ निश्चय कृष्ण कर्म कैल सर्व कर्म कृत है, ये श्रद्धा की परिभाषा है। जब हम शास्त्र के आधार पर ये समझते हैं कि कृष्ण की सेवा करना ही मेरा एकमात्र कर्तव्य है, अन्य मेरा और कोई कर्तव्य शेष नहीं है, अन्य मुझे कोई मेरा हेतु नहीं है, केवल कृष्ण की सेवा करना ही मेरे लिए गंतव्य है और वही मेरा कार्य है, यानी कि वो अभी उसके जीवन में अन्य कुछ प्राप्त नहीं करना चाहता, वो केवल कृष्ण की शुद्ध भक्ति ही प्राप्त करना चाहता है। अन्य कार्य जो भी करता है, ऐसा नहीं कि केवल श्रवण कीर्तन करता है, लेकिन वो सबका उद्देश्य समझता है यही है ना? उसके जीवन में अभी भी अनर्थ है, अन्य अन्य अटैचमेंट है, आसक्तियां हैं, लेकिन वो अभी जानता है कि ये आसक्तियां मुझे काटनी है, इनसे मुझे निकलना है। तब हम कहते हैं कि उसके अंदर श्रद्धा है। तो अगर श्रद्धा होगी तो उसके 6 लक्षण हैं। जो भी भगवान की सेवा में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल है वो उसको करेगा, और जो प्रतिकूल है उसको छोड़ेगा। तो अगर हमारे अंदर श्रद्धा है, तो अगर हम सुन रहे हैं शास्त्रों से कि भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए, तो फिर वो उसको क्यों नहीं करेगा? अगर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब अभी उसकी जो श्रद्धा है वो कोमल है ना? कोमल मतलब प्राकृत है। अभी वो एंट्रेंस पे खड़ा है लेकिन बाहर की तरफ खड़ा है, अभी घुसा नहीं है अंदर, है ना? भक्त प्रायः इसको बोलते हैं, ऑलमोस्ट डिवोटी, लगभग लगभग भक्त है, बाहर खड़े होकर के वेट कर रहा है, घुसूं कि नहीं घुसूं, ऐसी अवस्था में। हरे कृष्ण प्रभु। तो अब आप अंदर घुस जाइए, बाहर मत खड़े रहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो आपने जैसा कहा था कि प्रभुपाद के बुक जो हम लोग रेगुलरली रीडिंग नहीं करते हैं तो श्रद्धा नहीं होती है। तो जब हम लोग अब किसी डिवोटी के उन लोगों में अब उन लोगों का अनर्थ देखते हैं, तो इन सब से हम लोग कैसे बचें? क्योंकि हम लोग अब किसी का अनर्थ देखेंगे, उन लोगों का कमी कमजोरी दिख जाता है, तो इन सब से तो वैष्णव अपराध होता है। उन तो सब से क्या होता है? वैष्णव अपराध तो होता है, वैष्णव अपराध। तो इन सब से तो हम लोगों को तो बचना चाहिए, जबकि ये सब तो हमारी साधना में डायरेक्ट असर पड़ती है। तो इन सब से हम लोगों को कैसे बचना चाहिए? तो हम कोई अनर्थ देखते हैं किसी दूसरे भक्त में, तो उनके प्रति हम निंदा करते हैं, मन में भावना आती है, गलत निंदा की भावना आती है, तो उससे फिर अपराध हो सकता है या होता है, उससे भक्ति में रुकावट आएगी, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं? तो ये बड़ा विषय है, लेकिन संक्षेप में जो भी भक्त हैं जिनके अंदर श्रद्धा है, जिन्होंने स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान है, हम उनके दास हैं, जिन्होंने स्वीकार किया है, जो प्रयास कर रहे हैं भक्ति सेवा करने का, लेकिन उनके अंदर अभी अनर्थ सब गए तो नहीं है, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति तो बाकी है। तो जब हमें उनके अंदर अनर्थ दिखे तो हमें समझना चाहिए कि अनर्थ जाने में समय लगता है। प्रभुपाद बोलते हैं कि हम एक हॉस्पिटल में हैं, हम सब, इस्कॉन इज लाइक ए हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में हम क्या देखते हैं? हमारा अपना इलाज कराने गए हैं और दूसरे लोग भी इलाज कराने आए हैं, तो बीमारियों के लक्षण प्रस्तुत होंगे ना हॉस्पिटल में। किसी को
पेट दर्द है तो वो चिल्लाएगा पेट दर्द से, कोई उल्टी करेगा, ये सब चीज़ हम देखेंगे। तो अभी वो चीज़ देख करके अगर हम लोग उसकी निंदा करने लगे, है उल्टी करते हो, तो हॉस्पिटल में है तो अभी पेट पूरा ठीक नहीं हुआ है तो उल्टी आएगी, हमारी वजह से भी दूसरे लोग परेशान होते हैं। तो इसलिए हमें उनके प्रति द्वेष नहीं करना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि ये सब हम लोग प्रयासरत हैं। तो अभी प्रयासरत हैं तो अनर्थ हैं, अनर्थ होंगे तो प्रकट होंगे, तो इसलिए उसको देख करके हमें दिखना चाहिए कि ये गलती है, लेकिन हमें उस गलती को देख करके या तो उसकी मदद कर सकें या तो प्रार्थना कर सकें, लेकिन दूसरों को उसको बताएं बिना किसी शुभ हेतु के, वो गलत है, वो वैष्णव अपराध है ना। तो इस तरीके से अगर हम देख रहे हैं कि अच्छा ये अनर्थ है, ये है, अभी अनर्थ उनका बाकी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और भगवान से प्रार्थना करें कि उनका भी अनर्थ हटे, तो फिर हमारी भक्ति में भी प्रभाव नहीं आएगा, है ना। तो ऐसा भी नहीं कि आंख बंद करना है, और ऐसा भी नहीं कि अनर्थ देखें और उससे हम है इसमें ऐसा अनर्थ क्यों है, तो हम क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि जो भी भक्त हैं वो शुद्ध भक्ति होंगे, तो ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए हमें उससे विचलित नहीं होना चाहिए, सब है भक्ति कर रहे हैं, सबके अनर्थ होंगे, दिखेंगे भी, समय लगेगा, तो श्रद्धा उनके प्रति सम्मान की भावना रहनी चाहिए, और अपना जो हम संग करें वो सोच समझ के करें, द्वेष भी नहीं होना चाहिए, लेकिन संग भी उनसे करना चाहिए जो जिनके अनर्थ काफ़ी हद तक हट चुके हैं, हमसे ज़्यादा उन्नत अवस्था में हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर समाप्त। अच्छा, और किसी का भी कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जैसे विधि भक्ति मतलब कहाँ तक होती है? जैसे आदौ श्रद्धा, गुरु आश्रय, और वो भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, निष्ठा, आसक्ति, वो लेवल, और वो रागानुगा भक्ति कहाँ से स्टार्ट होती है? और वो विधि भक्ति से रागानुगा भक्ति में बिना गए, वह भाव और प्रेम के स्तर में बिना गए, क्या भगवत प्राप्ति नहीं होती है? एक तो ऐसा नहीं है, विधि भक्ति से सारी की सारी अवस्थाओं तक जा सकते हैं, कृष्ण प्रेम तक भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि विधि भक्ति केवल एक स्तर तक है। विधि भक्ति से कृष्ण प्रेम, वो कृष्ण प्रेम कैसा मिलेगा? ऐश्वर्य युक्त भाव से, जो वैकुंठ के अंदर होता है, ऐसा कृष्ण प्रेम। तो रागानुगा भक्ति से जो प्रेम प्राप्त होता है वो माधुर्य, ब्रजवासियों जैसा प्रेम वो प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रागानुगा भक्ति में प्रवेश कहीं से भी हो जाए। तो रागानुगा भक्ति के अंदर प्रवेश निष्ठा के उपरांत जाने से वहां प्रवेश होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि निष्ठा आने के बाद में सब रागानुगा में ही प्रवेश कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। विधि भक्ति में ही रह करके हम कृष्ण प्रेम तक भी जा सकते हैं। सही में तो बिना भाव और प्रेम के स्तर में गए बिना तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। नहीं, भाव और प्रेम के बिना भगवत प्राप्ति का मतलब ही क्या है? क्योंकि प्रेम ही तो कृष्ण प्राप्ति का अर्थ है। कृष्ण प्राप्ति मतलब क्या? कृष्ण प्रेम, वही तो कृष्ण प्राप्ति है। कृष्ण प्राप्ति नहीं है कि कृष्ण अपना वही पहरेदार बन गया, है ना, वो तो नहीं है ना। मतलब श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।